जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। वैसे विवेक जी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर मैं जब उनसे पहली बार मिला तो मुझे जब फर्स्ट टाइम मिलने जा रहा था, मैं लगा मैं किसी स्टार को मिलने जा रहा हूँ। पर जब उनसे पहली मीटिंग हुई मेरी और मिलके जब आ रहा है, मुझे लगा मैं कोई बड़े बिजनेसमैन को मिल के आया हूँ। इतनी उनकी नॉलेज, शायद मेरे पास भी इतनी नॉलेज थी सोलार के बारे में, उन्होंने मुझे जो बताया, फिर हितेश भाई के साथ में जो उन्होंने शेयर किया, एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है हमारे विवेक जी की। और प्यार, हम्बल, इतने हम्बल कि वो घर पे हम जाते हैं, शायद हम लोग भी चूक जाते हैं, घर पे जाके बैठे हैं, बाहर निकलते, भाई मुझे बाहर तक छोड़ने आते हैं, इतना प्राउड फील होता है कि भाई मेरे को बाहर तक छोड़ने आते। ये उनका मतलब नेचर की बात कर रहा हूँ, ये हम लोगों में शायद बहुत कम लोगों में होगा। तो ऐसे हमारे विवेक जी हमारे बीच में, उनका ज़्यादा समय मैं नहीं बिगाड़ूंगा। और हाँ, मैं ये भी कहूँगा, मेरे भाई तो है, मैं पार्टनर भी कहूँगा, अशोक एनर्जी विवेक जी की है और मैं विवेक जी के साथ में हूँ। अब मैं विवेक जी को ऊपर, हितेश भाई, विवेक जी और सारी डिग्नेटरीज की तैयारी नहीं हो रही, वो भी बोल रहे पहले हम विवेक जी को सुनेंगे, फिर हम लोग करेंगे लॉन्च। प्लीज विवेक जी एक बार जोरदार ताली से विवेक जी का स्वागत। और उन्हें सुनिए, कितनी प्यारी गुजराती भी बोलते हमारे भैया। जय जिनेंद्र। अच्छा, सब लोगों को मालूम है कि जैन पाव भाजी क्या होता है? मालूम है कि नहीं? आप लोगों को मालूम है कि जैन फूड कैसे रहता है? उसका प्रिंसिपल क्या रहता है? हम लोग जैन फूड क्यों खाते हैं? क्यों हमको बोलते हैं कि ऐसी चीज मत खाओ जिसमें धरती को खोद के उसके अंदर से जो कीटाणु है, कीड़े हैं, उनको हानि नहीं पहुंचे, जीव हानि नहीं पहुंचे, इसीलिए परहेज किया है। और कोई रीजन तो नहीं है उसका, करेक्ट? तो मैं आज ये कहना चाहूंगा कि जो सोलर एनर्जी है, ये जैन पावर है। इससे अंतों में जैन पावर है। आप लोग खुद जैन हो, लेकिन आपने कभी ये सोचा नहीं होगा, कोयले से जब ऊर्जा बनती है तो खानों में खुदाई होती है, बीच में मत आगे जा रहा है। धरती माँ की छाती पे हानि होती है, कितने छोटे कीटाणु, कितने कीड़े, कितने जीव खत्म हो जाते होंगे जब कोयले की खुदाई होती है। ये सूर्य भगवान की देन है और इससे इतनी सुंदर आपकी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी बन रही है और किसी चीज को हानि नहीं पहुंच रही है। तो सही मायनों में ये सभी जैन बंधुओं को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं जैन पावर यूज करना, तो ये जैन पावर है। मेरा एक बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है सोलर की रुचि से, और ये एसोसिएशन शुरू हुआ गुजरात में, जब एक बहुत बड़े, मैं तो उनको विशाल आत्मा मानता हूं, उनको एक युग पुरुष मानता हूं। आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, विजनरी हैं, नरेंद्र भाई। लेकिन जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे तो आप लोगों को याद हुआ होगा शायद, अब तो सोलर बहुत कॉमन हो गया हितेश भाई, लेकिन उस जमाने में जो फ्रंट रनर थे, जो विजनरी थे, जो लीडर थे, जिन्होंने पहली सोलर पॉलिसी बनाई हिंदुस्तान में और सबसे पहले लार्ज स्केल पे सोलर प्रोजेक्ट्स लगवाए गुजरात में, वो नरेंद्र भाई थे। और उस समय से उन्होंने जो मुझे उस पर ज्ञान दिया, जो बातें उन्होंने मुझे समझाई उसके बारे में, उनका एक विजन था उस टाइम पे कैनाल टॉप सोलर का, और वो इतनी डिटेल में उसके बारे में एक्सप्लेन करते थे कि कैसे इसमें गांव-गांव तक ऊर्जा पहुंचेगी और जो लीकेजेस की प्रॉब्लम आती है हमारे ग्रिड के अंदर, जो पावर की लीकेज होती है, जैसे हमारे यहाँ पानी की पाइपलाइन लगती है और उसमें से पानी हम देखते हैं कि बार-बार लीकेज होता है, वैसे ऊर्जा में भी लीकेज होती है। तो उनका विजन इतना क्लियर था, मैं कितने 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा शायद, हाँ 10 साल पहले की बात। और उनका विजन इतना क्लियर था कि इससे लीकेजेस बचेंगे, कैनाल टॉप पे होने से हर किलोमीटर के ऊपर 1 करोड़ लीटर जो इवेपोरेट होता है फ्रेश वाटर, वो बचेगा। मतलब उनकी कैलकुलेशन इतनी फ्यूचरिस्टिक थी, इतना विजन था उनका। और उस जमाने में सब बोलते थे कि भाई 14 रुपया, 15 रुपया, 16 रुपया यूनिट सस्टेनेबल नहीं है। आज 2.5-3 रुपए यूनिट पे भी आ गया है मास स्केल पे सोलर, और उस पे भी प्रॉफिटेबल है और उस पे भी सस्टेनेबल है। मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इस टेक्नोलॉजी को कोई रोक नहीं पाएगा। और ये देश ऐसा है
प्राचीन धर्म को माने, सब में सूर्य की पूजा होती है। अब सूर्य हमको ही ऊर्जा नहीं देंगे, लेकिन हमारे बिल्डिंग में भी सूर्य की ऊर्जा होगी, यही प्रार्थना है। वारी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि बहुत कम कंपनीज हैं हिंदुस्तान में जिनकी अगर प्रोफाइल देखें आप, और मैं क्यों एक्साइटेड हुआ, मैंने क्यों अशोक भाई को बोला कि अपन साथ में इनके जुड़ते हैं, मुझे एक्साइटमेंट क्यों लगा जब इन्होंने मुझे मिलाया, प्रोफाइल दिखाई। तो वारी के बारे में एक खास बात ये है कि एक पैनल मैन्युफैक्चरिंग से लेके, एक OEM, एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से लेके, O&M ऑपरेशन से लेके, EPC ऑपरेशन से लेके, खुद IPP भी है। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है, मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि या तो आप अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आपको रेस्टोरेंट का बिजनेस मालूम है, या तो आप खेती-बाड़ी करते हैं जिसमें से आप भाजी निकाल के रेस्टोरेंट में बेचते हैं। वारी एक ऐसी कंपनी है जहां खेती-बाड़ी भी वो खुद करते हैं और रेस्टोरेंट भी वो खुद चलाते हैं। तो आप उनसे दोनों तरफ से आप मदद मांग सकते हो, सीख सकते हो। उन्होंने पूरा स्पेक्ट्रम जो है, एक A से Z तक उन्होंने एक्सपीरियंस खुद किया, अनुभव खुद किया। तो इससे मुझे बहुत एक प्रेरणा मिली और मुझे लगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। कुछ चीजें मैं देखता हूँ कभी भी कंपनी की एसोसिएशन, जैसे हमारे अशोक भाई, ये आए मेरे घर, कितने साल पहले आए थे आप पहली बार? 2-3 साल हो, 4 साल हो, 4 साल पहले मेरे घर आए थे पहली बार। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है, जैसे ग्रीन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इतनी होती है उनकी कि आपके मन में वो बैठ जाते हैं। आपको एक क्लिक महसूस होता है कि यार ये आदमी बहुत अच्छा है, चाहे इनके साथ बिजनेस हो, व्यापार हो, ना हो, एक रिश्ता बनता है, एक दोस्ती बनता है। तो कहीं ना कहीं हमारी एक दोस्ती बनी, एक यारी बनी, और आज वो यारी हम वारी से कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि जैसे हम दोनों हैं वैसे ही मिजाज के, वैसे ही माइंडसेट के, थॉट प्रोसेस के हमारे हितेश भाई। बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट आदमी, कोई भी डिस्कशन में जलेबी की तरह बात नहीं करेंगे, स्ट्रेट बात करेंगे, सिंपल बात करेंगे और फटाफट से काम करेंगे। तो मुझे ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो माइंडसेट है, ये बहुत अच्छी लगती है। जितने हमारे गुजराती कितने लोग हैं अभी? सभी गुजरातियों के बारे में भी बात बताऊंगा। एक हमारे पटेल भाई जा रहे थे ट्रेन में, उनके बाजू में चीनी भाई बैठे हुए थे, चाइनीज। ट्रेन में एक मक्खी घूमने लग गई ऐसे, तो सडनली उन्होंने देखा कि चाइनीज ने एकदम ब्रूस ली के रिफ्लेक्स के स्टाइल में, एक्शन के स्टाइल में मक्खी को ऐसे पकड़ा और मुंह में डाला और खाने लग गया। फिर दूसरी मक्खी आई, घूमने लगी, फिर उसने देखा, गुजराती भाई ने, पटेल ने देखा, पक करके उसने मक्खी को पकड़ा चाइनीज ने और खा लिया। अभी ये सोच रहा है, देख रहा है, जैसे तीसरी मक्खी आई, चाइनीज की आंख पड़े, नजर पड़े, उससे पहले अपने गुजराती भाई ने उसको पकड़ा मक्खी को, और चाइनीज को देख के पूछा, भाई कितने में खरीदेगा वो? गुजरातियों की आदत है कि व्यापार वो किसी में भी निकाल लेते हैं, कहीं भी निकाल लेते हैं और कैसे भी चला लेते हैं। तो गुजराती पार्टनर्स होने का ये बहुत अच्छा फायदा है, व्यापार पक्का चलेगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि इतना बड़ा इतना सुंदर हम काम करने जा रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे नेचर के लिए बहुत अच्छा है, हमारी धरती माँ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। आज जब हम विजन देखते हैं इस सरकार का, चाहे वो नरेंद्र भाई हो, चाहे वो गडकरी साहब हो, जो बोलते हैं कि 2030 तक हिंदुस्तान में हर गाड़ी इलेक्ट्रिक कार होगी। अगर इलेक्ट्रिक कार हो गई तो हिंदुस्तान का 6 लाख करोड़ रुपया, कितना? 6 लाख करोड़, कितने जीरो होते हैं भाई बताओ? 6 लाख करोड़ रुपया बचेगा साल का हिंदुस्तान। हमारी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। ये जो हम निवेश करते हैं बाहर तेल खरीदने के लिए, फॉसिल फ्यूल्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं, पोल्यूशन जो दे रहा है हम बच्चों को, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, मैं जब सोचता हूँ कि कितना धुआं बढ़ गया है, इतना यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ गया है शहर में, फेफड़े हमारे बच्चों के कितने गंदे हो रहे होंगे। जब आप अलग अलग चीजें
सुनते हैं कि इतना पोल्यूशन मुंबई शहर में है या दिल्ली शहर में है कि बच्चों के लंग्स को फर्क पड़ने लग गया है, अस्थमा ज़्यादा होने लग गया है, एलर्जी ज़्यादा होने लगी है, लंग्स वीकर होने लग गए हैं नेक्स्ट जनरेशन की पीढ़ी के। तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये एक चांस है उसे बदलने का और फ़ायदेमंद भी है। जहाँ आप 7 रुपये दे रहे हो वहाँ पे आपको 6 रुपये पड़ गया, जहाँ आप 12 रुपये दे रहे हो वहाँ पे आपको 8 रुपये पड़ गया। तो बचत भी है, देश के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है और अब हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आप सब जितने इस कमरे में बैठे हैं, अब आपको यहाँ से जब जाना है तो आपको यहाँ से जाके हमारे लिए सोलर पावर के एम्बेसडर बनना है। आपके जितने मित्र हैं उनसे भी बात कीजिए, उनसे भी एक्सप्लेन कीजिए, उनको भी बोलिए कि भाई मैंने लगाया, आप लगाइए। अब मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगा कि विजन तो हमारा बहुत बड़ा है, काम भी बहुत बड़ा करने वाले हैं हर्षोक में और वारी के साथ में हाथ मिला के हम आगे चलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो श्री गणेश हम करते हैं और श्री गणेश होती है, बोनी होती है, आप कह दीजिए बिजनेस शुरू करने की। तो एक चीज़ मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि मेरे एक मित्र हैं जिनका बहुत खूबसूरत रिसोर्ट है और वो रिसोर्ट में वो 14-14.5 रुपये पर यूनिट बिजली का भाव दे रहे थे और अभी हमने उनसे 1 मेगावाट की पहली डील साइन की है हर्षोक के थ्रू, यानी कि 5.5-6 करोड़ रुपये की शुरुआत हो गई है। तो यही कहते हुए मैं समाप्त करना चाहूँगा और आप लोगों की शुभकामनाएं लेना चाहूँगा, आप लोगों की ब्लेसिंग्स लेना चाहूँगा कि हम इसमें हर्षोक में वारी में हम सब मिलके बहुत सक्सेसफुल रहे और इस देश का पर्यावरण का भला। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच विवेक जी। सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे आपको। हम तो बोलते थे सर कि बकबक कर रहा फालतू ही और बेमन से सुनते शायद। दोस्तों वो घड़ी आ गई और हम अभी काउंटडाउन शुरू करेंगे। मोबाइल हम काउंटडाउन करने जा रहे हैं हर्षोक एनर्जीज के डिस्प्ले सेंटर का। सभी डिग्निटरीज को स्टेज पे आमंत्रण। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है हम सबके लिए। बहुत ही जबरदस्त नाम दिया है विवेक जी ने, जैन पावर। Here we go. 3, 2, 1. हर्षोक का डिस्प्ले सेंटर, सोलर से डिस्प्ले सेंटर जो कि में स्थित है टीपीएस रोड पे, वीर सावरकर उद्यान के सामने। यहाँ पे सोलर की हर जितनी भी उपकरणें बनी है ये सब यहाँ पे डिस्प्ले की जाएगी। ये हमारे वारी का प्लांट है जहाँ पे सोलर पैनल्स और सोलर इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। भाई हम बहुत एक्साइटेड थे। हमेशा मैंने सोलर के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में मैंने ध्यान दिया,
उसके बारे में समझा और मुझे एक ऐसे लगा कि ये फ्यूचर है। और अब एक जो शौक है, एक पैशन है सोलर एनर्जी का, अब वो एक बिज़नेस बनने जा रहा है, सस्टेनेबल बिज़नेस बनने जा रहे हैं। मेरे पार्टनर हैं, अशोक भाई हैं, हम साथ में वारी के साथ में एसोसिएट कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की बहुत एक लीडिंग कंपनी है इस स्पेस में। 11 साल से उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा नाम हासिल किया हितेश भाई की कंपनी ने। एंड वारी हैज़ नॉट ओनली डिलीवर्ड क्वालिटी बट ऑल्सो हैज़ बीन एबल टू ग्रो एट अ अनप्रेसिडेंटेड पेस, हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट इवन विद द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़। अब जो गवर्नमेंट आई है इसकी भी नई पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं सोलर को लेके, ताकि हम क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पे डिपेंड करें, ना कि ऐसे एनर्जी पे जो पर्यावरण को नष्ट करती है, पोल्यूशन क्रिएट करती है। हमारे शहरों में अभी आप लोग तो बहुत यंग हैं, बट मेरे बच्चे हैं, तो मुझे हमेशा जब भी बच्चे खांसते हैं, बच्चों की ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं कर सकते भाई, ये मुंबई की एयर इतनी पोल्यूटेड है। तो बुरा तो लगता ही है। एंड यू वांट दैट द होल वर्ल्ड शुड गेट सेंसिटिव एंड बिकम एम्बेसडर्स फॉर सोलर एनर्जी। एंड कोशिश ये रहेगी कि हिंदुस्तान की स्टार्टिंग विद मुंबई, स्टार्टिंग विद राइट हियर इन गोरेगांव एंड दिस रीजन, वी आर एबल टू, बोरीवली, गोरेगांव, ये पूरे रीजन में जितने हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जितने 5 स्टार होटल्स हैं, जितने मॉल्स हैं, जितने सिंगल बिल्डिंग रेजिडेंसेज हैं, सबके छत पे हम सोलर करना चाहते हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज़ चीपर देन व्हाट यू आर पेइंग एज इलेक्ट्रिसिटी। आपकी बिल में बचत होगी, उसके अलावा आप पर्यावरण की भी मदद कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। मुझे लगता है कि इससे पहले जो पॉलिसीज़ थी वो इतनी पॉजिटिव पॉलिसीज़ नहीं थी। जैसे अभी जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे अगर आप रेजिडेंशियली लगाते हैं तो आपको अप टू 30% इमीडिएटली सरकार सब्सिडी दे देती है। तो आपको भी ऐसे लगता है कि ये अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो 30% तो मुझे वैसे ही डिस्काउंट मिल गया, कंपेटिटिव हो गया है। पहले बहुत एक्सपेंसिव होता था, आप जब इन्वेस्टमेंट करते थे जो प्राइस डिफरेंशियल आ रहा था टेक्नोलॉजी की वजह से, वो ज़्यादा नहीं था। अब टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है, उसकी एफिशिएंसी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि सेम साइज़ ऑफ पैनल में आप किलोवाट एनर्जी ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो कैपिटल कॉस्ट कम हो गई है आपकी कम लागत में आपके पैसे पे रिटर्न जल्दी आ गया। पहले 8 साल 10 साल में आता था तो लोग शौकिया तौर पे करते थे, मुझ जैसे लोग, लेकिन अब तो इट मेक्स कमर्शियल सेंस। अब तो आप इमीडिएटली पैसे बचा रहे हो, प्लस सरकार आपको एक सब्सिडी भी दे रही है। गवर्नमेंट का जो ओवरऑल प्लान है इंडिया में गवर्नमेंट चाहती है कि 100 गीगावाट एनर्जी लगे। तो जब नई गवर्नमेंट आई, पहले 20 गीगावाट का प्लान था, उन्होंने उसको 100 गीगावाट का किया और उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली 100 गीगावाट में 40 गीगावाट किसी भी छत पे लगे, ये उन्होंने प्लान दिया। तो ये रिएक्शन नहीं थी उनका, ये डायरेक्शन था। बिल्कुल, इससे सबसे पहला जो वारी को काम मिला है, जो सबसे पहला जो हर्षोक एनर्जी को काम मिला है, वो मेरे घर का ही मिला है कि पहले तो मेरे घर पे लगे। आई वॉन्ट टू शो पीपल कि कितना इजी है, कितना आसान है, कितना अच्छा है। जितने मेरे दोस्त घर आते हैं तो मैं उनको भी दिखाऊंगा कि देखो करना है। कमर्शियल स्केल पे जो सबसे बड़ा काम मिला है वो एक अच्छा बड़ा 5.5-6 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हमने एक रिसोर्ट के साथ साइन किया है। हम ऑलरेडी 6 होटल्स से बात कर रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि एक कैलेंडर ईयर के अंदर, पहले साल के अंदर ही हर्षोक एनर्जी जो है वो 100 करोड़ का बिजनेस करे, ये वॉल्यूम करें और ग्रो करें। मुंबई के अंदर ही मुझे लगता है कम से कम आज 10,000 करोड़ का पोटेंशियल होगा, कम से कम। आज सिर्फ मुंबई की बात करें, हम थाने की बात नहीं करें, नवी मुंबई की बात नहीं करें, कम से कम बेयर मिनिमम 10,000 करोड़ का पोटेंशियल है। और मुझे लगता है कि इससे देश का बहुत फ़ायदा होगा और कोल के ऊपर, थर्मल पावर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी रहेगी नहीं। ये इसीलिए तो पहन के आया हूँ। ये इवेंट लॉन्च नहीं कर रहे, ये मेरे पार्टनर है, मैं उनके साथ में हूँ जी। तो बट ऑब्वियस है कि जब इतनी बड़ी हस्ती हमारे साथ में हो तो हम उनके हाथ से कराएं
तो मुझे तो फेमस होने में कितना टाइम लगेगा हर्षोक एनर्जीज को और बिल्डिंग पे मुंबई की जितनी बिल्डिंग है उनको लगाने में कितना समय लगेगा। तो अकॉर्डिंगली मी ये इवेंट लॉन्च नहीं किया, इन्होंने अपना खुद का इवेंट लॉन्च किया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये हर्षोक एनर्जीज विवेक भाई की खुद की कंपनी है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा इस मंच पे उसके बारे में, बट हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाल ही में एक अमेज़ॉन प्राइम के जो ग्लोबल हेड है रॉय प्राइस, उन्होंने एक रिलीज़ किया, प्रेस रिलीज़, कि अब इनसाइड एज जो है अपना शो जो है एक हिंदुस्तान में बना हुआ शो, पहला ऐसा शो है जिसने पूरे अमेज़ॉन के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हर भाषा से कंपेयर करते हुए सबसे ज़्यादा बिंज वॉच शो हो गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा आईबॉल, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप एक इंडियन शो की हुई है ग्लोबल मार्केट पे, जहाँ पे आज अमेज़ॉन प्राइम पाया जाता है। अगर वहाँ की टोटल हम व्यूअरशिप देखें तो इनसाइड एज हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीजन 2। Can we stick with this event, please? या मैं किसी की पर्सनल चॉइसेस पे तो कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं खुद एक एंटी टबैको एम्बेसडर हूँ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा प्रयास ये रहा है कि जो खासकर इम्प्रेशनेबल बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको जागृत करना कि टबैको इज़ अ वेरी हार्मफुल थिंग और इसका जो प्रभाव बच्चों की हेल्थ पे पड़ता है। क्योंकि मैं जब कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स मैं जब ऑर्गेनाइज करता हूँ तो हमारे जो शॉकिंग स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं कि 16, 17, 18 साल के बच्चों के मुंह में, थ्रोट में, टंग में कैंसर शुरू होने लग गए हैं। और ये इसीलिए शुरू होने लग गया है कि जहाँ पान बीड़ी का दुकान रहती है वहाँ पे लोग पीते हैं और वहीं फेंक देते हैं, और जो बच्चे हैं जो स्ट्रीट्स पे काम करते हैं वो उस बुझी हुई सिगरेट को लेते हैं, उसका तंबाकू निकालते हैं और अपने ज़बान के नीचे डालते हैं ताकि उससे उनकी जो भूख है वो भूख सप्रेस हो जाए, मिट जाए, उनको एक किक मिले उससे। और ये करते करते बच्चों को इतनी बुरी आदत पड़ गई है इस चीज़ की कि 16-17 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते इनके मुंह में कैंसर हो जाता है। एंड ये क्योंकि हम इतना ट्रीटमेंट कराते हैं कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के थ्रू, चेकअप्स कराते हैं, क्लिनिक्स कराते हैं, हम लोग कैंप्स रखते हैं, और जो कैंप्स में बच्चे पाए जाते हैं उनके लिए हम मुफ्त की ट्रीटमेंट, इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डेटा है ये फर्स्ट हैंड डेटा है और बहुत शॉकिंग डेटा है, और इसीलिए मैं ख़ास टबैको के काफ़ी खिलाफ हूँ। मैं किसी चीज़ में बिलीव नहीं करता कि किसी की अगर कोई पर्सनल चॉइस है उसको आप अगर उसने मुझे पूछा तो मैं उससे बताऊंगा कि दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट, नॉट गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर योर फैंस, नॉट गुड फॉर योर फॉलोअर्स। बट ट्रोलिंग में मैं विश्वास नहीं करता, मुझे कोई नेगेटिविटी में विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। अगर आप पब्लिक स्पेस में हैं, अगर आपकी पब्लिक जिम्मेदारी है, अगर आप पॉलिटिशियन हैं और आपके काम को लेके कोई बात कर रहा है तो अलग बात है। बट पर्सनल चॉइसेस, अभी बीच में मिताली राज के कोई कपड़ों के ऊपर लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, इट वॉज रिडिक्यूलस। आप उनकी सक्सेस पे बात कीजिए, आप उनके टैलेंट पे बात कीजिए, आप बात कीजिए कि उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हिंदुस्तान का नाम कितना रोशन किया, उस पर बात कीजिए आज। लास्ट क्वेश्चन। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि राजकुमार राव बहुत बढ़िया एक्टर हैं। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज अ वंडरफुल एक्टर, somebody really looking forward to working with at some point. And I'm very excited that the people associated, whether it's Manish or whether it's Ms. Anand Rai, whether it's people who are associated with this film, I wish them great success, and I hope that they come back home with an Oscar and make us all proud. Thank you. Jai Hind. Jai Hind.